के में है कि धर्म के नाम पे क्यों वोट मांगे, अपने काम के नाम पे मांगे। हम भी बीजेपी वोट देवे, 2 बार दी, पहली बार अखिलेश है, 2 बार बीजेपी है, लेकिन अब क्या नहीं देंगे। सगली आर्मी की नौकरी खत्म, सगली एसएससी जीडी रेलवे खत्म, सब खत्म। बताओ क्या छोड़ दिया, बताओ तुम। मोदी जी 1-1 करोड़ के सूट पहन लेंगे, आम जनता जो से भूखी मर जाओ, कुछ नहीं। अरे मोदी जी तो कहते हैं फकीर आदमी है। फकीर का एक है वो, फकीर 1-1 करोड़ के कोट पहन लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? फकीर किसे कहते हैं? देश में एक प्रधानमंत्री वो भी हुआ कि जब उसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो धोती फटी हुई थी, सुलह हो गई, फूट चली थी, लालू प्रसाद यादव ने सुलह करा दी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव से बात हो गई, ठीक है। इंडिया गठबंधन ही रहेगा, ठीक है। और रही बात मोदी के टक्कर की, कौन है मोदी, कितना बड़ा आदमी है भाई? मोदी के काबिल कोई नेता ही नहीं है देश में। वो गाना सुना था ना तुमने, मतलब तुम मोदी को ऐसा समझो जैसे मोदी नहीं कोई वैश्या हो। किसी से भी टक्कर दिलवा लो विपक्ष में, ममता बनर्जी मोदी से अच्छी लीडर, अरविंद केजरीवाल मोदी से अच्छा लीडर, राहुल गांधी मोदी से अच्छा लीडर, अखिलेश यादव मोदी से अच्छा। जनता की पकड़ और काम की बात करोगे, ठीक है, काम की बात करोगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखोगे दुनिया में कहाँ किसका नाम होता है। राहुल गांधी को सहज नेता माना जाता है, इंडिया में नहीं, गिनीज बुक में माना जाता है, ठीक है। कमी तो परिवार में निकलती है, सास बहू में निकलती है, बाप बेटे में निकलती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। रही बात योगी मोदी की, अगर कोरोना काल में अगर मोदी जी अगर नहीं व्यवस्था इतनी अच्छी किए होते तो भारत का वो हाल होता जो अमेरिका का हुआ है, जो चाइना का हुआ है। यहाँ के लोग ऐसे हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, पहला काम। दूसरा काम, अपनी कमी नहीं सुधारेंगे, सरकार का दोष देंगे। और आने वाले समय में चैलेंज दे रहा हूँ, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, योगी और मोदी की सरकार फिर आएगी। रुकिए बाबा, बस बता दिया जो बताना था। कह रहे चाचा योगी मोदी की सरकार फिर तीसरी बार भी आ रही है। तीसरी बार तो जब आएगी, ये बोल रहे हैं चाचा जी कि कोरोना के टाइम पे ये हुआ वो हुआ, अच्छी बात है, ये हुआ। और इन्होंने ये नहीं देखा कोरोना के टाइम पे हर चीज़ बनती, जहाँ तक का खाना पीना ही बनता, सिर्फ चावल बिक रहा था, चावल बिक रहा था, वो भी फ्री का और कुछ नहीं। और अगर ये बोल रहे हैं कोरोना के टाइम पे ये अगर बंद हुआ था सब कुछ, तो फिर राम मंदिर बना कैसे? अरे वहाँ पे भी तो कोरोना जाना चाहिए, कोई चीज़ तो नहीं है कि उठा के वहाँ फेंकी जाए जब ही वहाँ जाएगी, बताइए। रुकिए ना, बोलिए। ये कह रहा हूँ 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? किसकी सरकार जो आनी होगी आएगी वो। ये कहा जा रहा है कि फिर तीसरी बार भी रिपीट मारने वाली है बीजेपी। तीसरी बार हो सकता है, हो सकता ये है। 9 सालों का कार्यकाल कैसा लगा? 9 साल का कार्य, कुछ काम सही है, ज़्यादातर बुरे हैं। जैसे में क्या काम 9 सालों में अच्छा लगा? हमने किया कुछ काम, वो हमें नहीं गिना, लेकिन अक्सर बुरे हैं इनके। जैसे सरकार कही थी हर साल 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की स्थिति फेल हुई है सरकार, इसमें 100% का 100% ही फेल हुआ सरकार। किसको मिला है? कहाँ मिला है? अरे बजरंग दल में खूब भर्ती चली है भाई, आरएसएस में भर्ती चल रही है, ठीक है। क्या बात करो तुम, बजरंग दल में और हिंदू रक्षा दल में और आरएसएस में और जगह जगह जितने संगठन सब में खुल के भर्ती है। ऐसा धर्म का पाठ पढ़ा है कि रोजगार का सवाल पूछेगा ही नहीं कोई, जरूरत ही नहीं है भाई। राम ही रोजगार है और राम ही सब कुछ है, अब राम ही रोटी, ठीक, कुछ नहीं, और राम ही राजनीति, राम ही सत्ता, सब कुछ राम है, इसी को राम राज्य कह रहे हैं, ठीक है। सवाल मत पूछना, रोजगार चाहिए नहीं, सिर्फ एक दूसरे के नाम पे बस ये जो कोई कुछ बोल दे, विरोध कर दे तो जय श्री राम जोर से चिल्लाओ, आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी। तुमने रिवर्स किया तो तुमने राम का विरोध कर दिया, राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करोगे। खूब भर्ती चल रही है, आज भी तुम्हें जुड़वाऊँ, बजरंग दल में वैकेंसी है, खूब वैकेंसी चल रही है। हम तो के में है कि धर्म के नाम पे क्यों वोट मांगे, अपने काम के नाम पे मांगे। हम भी बीजेपी वोट देवे, 2 बार दी, पहली बार अखिलेश है, 2 बार बीजेपी है, लेकिन अब क्या नहीं देंगे। सगली आर्मी की नौकरी खत्म, सगली एसएससी जीडी रेलवे खत्म, सब खत्म। बताओ क्या छोड़ दिया, बताओ तुम। अग्निवीर दे तो रहे। अग्निवीर में क्या है, प्राइवेट हो गई हूँ। अगर एक सांसद या विधायक बना उसे 1.5 लाख रुपए पेंशन मिला है, अगर एक दिन को बना और दूसरे दिन उसका इस्तीफा होगा। और अग्निवीर वाला इतनी मेहनत करता है, उसे 20-25 हज़ार रुपये महीने दे रहे हैं, बताओ। कह रहे हैं कि सेना मजबूत होगी। सेना मजबूत होगी, एक लड़की की शादी भी नहीं कर सकता, इतनी तनख्वाह लगाओ फौसू, बताओ तुम क्या करेगा आम आदमी, तुम खुद सोचो। अग्निवीर योजना
सेना का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना। पहली बार ऐसा हुआ है मोदी सरकार में, पहली बार ऐसा भगवान हुआ, मानता हूँ देश में। पहली बार ऐसा हुआ कि सेना अध्यक्षों को आकर अग्निवीर योजना समझानी पड़ी। सेना अध्यक्षों का काम योजना बताना नहीं था, जो प्लान आ गया गवर्नमेंट का वो बताते। 4 साल की भर्ती है क्यों, जब 16 साल की पहले से भर्ती है, 16 साल बाद रिटायरमेंट ले सकता है, ऐसा है ना आर्मी में। 16 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट, जब पहले कम दिनों की है और उसमें और कम दिन की कर दी। और पहला जो शहीद हुआ अग्निवीर को, उसको शहीद का दर्जा मिला क्या? नहीं मिला ना। फिर और 4 साल में तो फौज का अनुशासन समझेगा, वो क्या लड़ेगा? ये इतना जानते हैं कि अपने पीछे बहुत पैसा लगा देंगे मोदी जी। 1-1 करोड़ के सूट पहन लेंगे, आम जनता जो से भूखी मर जाओ, कुछ नहीं। अरे मोदी जी तो कहते हैं फकीर आदमी है। फकीर का एक हूँ, वो फकीर है 1-1 करोड़ के कोट लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? फकीर किसे कहते हैं? देश में एक प्रधानमंत्री वो भी हुआ कि जब उसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो धोती फटी हुई थी, लाल और बहादुर ये पता चला कि 2 ही धोती थी उस व्यक्ति के पास, हाँ। और ये 10 लाख का सूट पहन के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कुछ दो फर्क देखे है नहीं मैंने। है, कुछ फर्क है नहीं, फर्क है। भारत में प्रधानमंत्री 2, चौधरी चरण सिंह और ये क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री, ये 2 किसानन के मसीहा है, बाकी कोई प्रधानमंत्री हमारी नजर में ना। उनकी पत्नी तक ने कहा था कि धोती फटी है तो धोती ले लो, अब तो प्रधानमंत्री हो गए हो। तो उनने क्या कहा था कि मेरे देशवासियों के पास ये भी नहीं है, और जब तक मेरे देशवासियों के पास पहनने को ढंग से कपड़ा नहीं है, मेरे अधिकार नहीं कि मैं सही से कपड़ा पहन लूं। क्या देश में फटे हुए कपड़े में लोग नहीं घूम रहे, बढ़िया या होते ना भुखमरी नहीं है? अगर इतना बढ़िया काम करते तो इनकी 23 राज्यों में सरकार ही, आज इनकी 15 राज्यों में सरकार रहेगी, 7 राज्य गिर गए और हरियाणा मणिपुर भी गिर जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में पूरी टक्कर रहेगी। हम देंगे जयंत चौधरी है वोट, गठबंधन है। लेकिन ये बताइए जयंत चौधरी कैसे, अभी तो अखिलेश यादव के पार्टी से वो गठबंधन देंगे ना। अखिलेश एक सज्जन आदमी है, उसने इतनी भर्ती करे बच्चे, उस पर एक आध गलती ही होगी, लेकिन बाकी उसने इतने अच्छी भर्ती करी है बेबी कट। तो ये बताइए मोदी जी का टक्कर है अखिलेश यादव कैसे देंगे? अरे कांग्रेस तो लेगी मोदी जी का टक्कर, अखिलेश नहीं लेंगे तो। अभी तो अखिलेश यादव में फूट चल गए हो गई राहुल गांधी। बात ना है तो अब कहता कांग्रेस है पक्की 100% हो गई यार, वो सुलह हो गई, फूट चली थी, लालू प्रसाद यादव ने सुलह करा दी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव से बात हो गई, ठीक है। इंडिया गठबंधन ही रहेगा, ठीक है। और रही बात मोदी के टक्कर की, कौन है मोदी, कितना बड़ा आदमी है भाई? मोदी के काबिल कोई नेता ही नहीं है देश में। वो गाना सुना था ना तुमने, मतलब तुम मोदी को ऐसा समझो जैसे मोदी नहीं कोई वैश्या हो, मोदी नहीं कोई वैश्या, मैं नहीं तो कौन बे, मेरे सिवा किसको चाहेगा तो जमाने में है। अरे मोदी नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, जमाने में लाखों हंसी, एक अकेला मोदी नहीं, समझ गए। किसी से भी टक्कर दिलवा लो विपक्ष में, ममता बनर्जी मोदी से अच्छी लीडर, अरविंद केजरीवाल मोदी से अच्छा लीडर, राहुल गांधी मोदी से अच्छा लीडर, अखिलेश यादव मोदी से अच्छा। जनता की पकड़ और काम की बात करोगे, ठीक है, काम की बात करोगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखोगे दुनिया में कहाँ किसका नाम होता है। राहुल गांधी को सहज नेता माना जाता है, इंडिया में नहीं, गिनीज बुक में माना जाता है, ठीक है। इंडिया में भले लोग कहते हैं कुछ भी चला लें प्रोपेगेंडा और उसकी इमेज खराब करने के पीछे अप्पू पप्पू कुछ भी कर लें, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है ना। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने कोरोना आने से पहले गंभीर किया था सरकार को, ठीक है, वो नहीं माना। सच्चाई ये कि नोटबंदी के दुष्परिणाम राहुल गांधी ने बताए थे और रघुराम राजन ने भी बताए थे, माने क्या? ईगो से देश नहीं चलता, देश चलता है एडमिनिस्ट्रेशन की समझदारी से, जो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा राहुल गांधी के पास है। और ये परम सत्य है कि कोई कुछ भी चला ले मीडिया में, सच्चाई यही है। अब देखो, मैं अपने गांव का ही दे रहा हूँ, देश का नहीं दे रहा, अपने गांव का एक उदाहरण दे रहा हूँ। जिस टाइम हमने मोदी जी की वोट गिरी ही, उस टाइम पे हमारे गांव में 99% जाट ही है। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा 12,000 पोलिंग है, 11,000 जाट हैं, तो सब मोदी जी पे गए हम सब। और अब कम से कम मुझे लगे 40% मोदी जी की वोट रह गई, हमारे गांव में 60% कांग्रेस पे जाएंगे। इतना फर्क पड़ेगा। रोजगार तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा, सब फैक्ट्री बंद, सब धंधे बंद। बताओ क्या करेगा आदमी। क्या ये 2 करोड़ रोजगार जो देने की बात की थी, क्या जमीनी स्तर पे नहीं है? क्या दे दिया तुम बताओ क्या दे दिया। मेरे 1 साल मेहनत करी है गन्ने के खेत में, गाय ने ऐसा कर दिया 10,000 का गन्ने नहीं बैठे गए खेत में। बताओ क्या कर ले किसान। अब प्राइवेट नौकरी करना, बुलंदशहर से आ रहा हूँ, गुलाब ठी से, और यहाँ कंपनी में जा रहा हूँ। मेल वर्जन फीमेल वर्जन सब चेंज कर दिया भाई। तुम देखो, एक बात बताओ, पिंकी नाम की दीदी सुनी थी, पिंकी बहन सुनी थी, पिंकी आंटी सुनी थी, ये सरकार में पिंकी भैया भी हैं, पिंकी चाचा भी हैं, जानते होगे ना। हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष हैं
अभी उन पर कार्रवाई हो गई। तो भाई साहब ये नाम नहीं समझ रहे, जेंडर नहीं समझ रहे, जो कुछ रख लो, अगर मोदी के फेवर में हो तो सब ठीक है। बताओ नू कह मैं हिंदू मुस्लिम नू कर देंगे हम पर रक्षा करनी ना आती अपनी। अगर मोह कोई पीटल लगा मो मोदी जी बचा ना आएंगे। हमारा दंगा हुआ एक बार मुजफ्फरनगर का जाटन का, जब जाट मर गए क्या नू बताओ, कोई मर गया, सब पे अपनी रक्षा करनी आवे भाई। हम तो इतने सक्षम है, हम तो देखो जाट है, तो मैं बताऊँ इतने भोलेनाथ के कृपा सक्षम है कि हम अपने आप अपने संभाल लेंगे। कोई किसी की रक्षा करवाने की हमें जरूरत ना है कि हमारी सरकार यूँ करे। ठीक है, हमें चाहिए रोजगार, आर्मी में नौकरी, पुलिस में नौकरी। ऐसा ना होता है कि तुम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हो। ठीक है।